सूर्योदय होते ही राजकुमारी उर्मिला उठकर अपने पिता राजा त्रिभुवन सिंह के कक्ष की ओर जाती हैं। वह मन ही मन सोच रही थीं, आज आज्ञा लेकर शहजादी अल्फिया के राजमहल के लिए प्रस्थान करूंगी। बहुत दिन हो गए हैं, अपनी प्रिय सखी से मिली नहीं हूँ। कक्ष में प्रवेश करते ही वह पाती हैं कि उनके पिता तो सिंहासन पर ही बैठे बैठे सो रहे हैं। पास जाकर उन्हें प्रेम पूर्वक कहती हैं, पिताश्री आप इस सिंहासन पर ही बैठे बैठे सो गए, आखिर ऐसी भी कौन सी चिंता आपको सता रही है। राजा त्रिभुवन सिंह मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री मुझे कोई चिंता नहीं, बस किसी विषय को लेकर गहरी सोच में डूब गया था। क्या था वह विचार पिताश्री, मुझे भी बताइए। राजा कहते हैं, पुत्री अभी तुम्हें वह बात बताना उचित नहीं होगा, कुछ दिनों की प्रतीक्षा कर, उसके पश्चात तुम्हें बता दूंगा। राजकुमारी उर्मिला प्रेम पूर्वक बोली, जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। बताओ किस कारण सुबह सुबह मेरे कक्ष में आना हुआ। उर्मिला बोली, पिताश्री बहुत दिन हो गए हैं अपनी प्रिय सखी शहजादी अल्फिया से मिले हुए, मुझे आपसे आज्ञा चाहिए कि मैं आज ही उनके महल की ओर प्रस्थान करूं। राजा हंसकर बोले, इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है, वह तुम्हारी बड़ी बहन जैसी है। जाओ जाओ बेझिझक जाओ, यदि आते देर हो जाए तो रात में वही ठहर जाना, कल प्रातः काल ही लौट आना। राजकुमारी उर्मिला ने अपने पिता से आलिंगन कर विदा ली और शहजादी अल्फिया के राजमहल की ओर निकल पड़ी। वह सोच रही थी, यदि मैं अचानक से पहुंचूंगी तो वह अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी। अश्व पर सवार होकर निकल पड़ी। इधर शहजादी अल्फिया अभी तक अपने पति के साथ आलिंगनबद्ध होकर सो रही थीं। शहजादी अल्फिया कहती, स्वामी मुझे सदैव अपने हृदय से ऐसे ही लगाए रखना, मैं हमेशा आपके हृदय में रहना चाहती हूँ। ग्वालापुत्र हंसते हुए बोला, तुम तनिक भी चिंता न करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम पर एक आंच तक नहीं आने दूंगा। अल्फिया कहती, यदि उस दिन राजकुमारी उर्मिला उस वन में न आती और मेरे इशारों को समझ न पाती तो आज मैं उस साधु के ही बंधन में बंदरिया बनी फिरती। उस पापी ने मेरे साथ बड़ा बुरा दुराचरण किया था। जाने दो अल्फिया, पाप करने वालों को एक न एक दिन उसकी सजा अवश्य मिलकर रहती है। तभी नायरा दौड़ती हुई अपने माता पिता के पास आती है। दोनों घबराकर उठ बैठते हैं। नायरा बोली, माता चलो ना आपकी सखी के राजमहल चलें, कितने दिन हो गए उनसे मिले हुए। शहजादी अल्फिया को भी अपनी पुत्री की बात उचित लगी। वह बोली, ठीक है पुत्री, मैं शीघ्र ही स्नान कर तैयार हो जाती हूँ, फिर हम सभी उनके राजमहल की ओर निकल पड़ेंगे। इधर राजकुमारी उर्मिला वन से होती हुई अश्व पर सवार होकर शहजादी अल्फिया के राजमहल की ओर निकल पड़ती हैं। जिस वन से वह जा रही थीं, उसी वन में वह धूर्त साधु और उसका गुरु पाखंडी भी थे। उन दोनों को आभास हो जाता है कि कोई इस वन में आया है। उन भक्षकों की आंखें चमक उठी। आगे जानने के लिए बने रहें। राधे राधे। राजकुमारी उर्मिला अपने ही विचारों के सागर में डूबी हुई थी। वह अंतर्मन से सोच रही थी कि अब उसे भी अपने विवाह के विषय में अपने पिता से बात करनी चाहिए। आखिर कब तक वह अकेले जीवन व्यतीत करेगी। उसने निश्चय किया कि शहजादी अल्फिया से भेंट कर अगले दिन पिताश्री से इस विषय में अवश्य चर्चा करेगी। उधर शहजादी अल्फिया स्नान कर दर्पण के सम्मुख खड़ी अपनी अलौकिक शोभा निहार रही थी। उसकी अनुपम सुंदरता देख राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्फिया क्या बात है, आज तो तुम सौंदर्य की सजीव प्रतिमा प्रतीत हो रही हो। शहजादी ने विनम्रता से उत्तर दिया, स्वामी मैं अपनी बहन राजकुमारी उर्मिला से मिलने उसके महल जा रही हूँ, कल प्रातः लौट आऊंगी। राजकुमार ने कहा, आप अपना और नायरा का ध्यान रखिएगा और कृपया सैनिकों की पूरी सेना साथ लेकर जाइएगा। यह कहते हुए शहजादी अपनी पुत्री नायरा को साथ लेकर महल से निकलने ही वाली थी कि सहसा राजकुमारी उर्मिला उसके सामने आ खड़ी हुई। उसे एकाएक देख शहजादी पल भर को विस्मित रह गई। उर्मिला हंसते हुए बोली, क्या हुआ बहन, मुझे देखकर प्रसन्नता नहीं हुई क्या। शहजादी अल्फिया ने स्नेह से कहा, नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं है, मैं तो अभी तुम्हारे ही राजमहल की ओर प्रस्थान करने वाली थी कि तुम स्वयं हमारे यहाँ आ गई। दोनों बहनों ने एक दूसरे को हृदय से आलिंगन किया। शहजादी अल्फिया उर्मिला को साथ लेकर अपने कक्ष में पहुंची। बहन के आगमन की प्रसन्नता में शहजादी ने अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए और राजकुमारी को भोजन का आनंद लेने का अवसर दिया। भोजन कर उर्मिला बोली, बहन यह भोजन तो वास्तव में अत्यंत स्वादिष्ट बना है, तुम भी ग्रहण करो। शहजादी ने उत्तर दिया, हाँ बहन, पहले तुम कर लो, उसके पश्चात हम सब करेंगे। भोजन के उपरांत दोनों बहनें राजमहल के उद्यान में भ्रमण हेतु निकल पड़ी। वहीं टहलते हुए राजकुमारी उर्मिला ने सोचा कि यही उचित समय है अपनी बात रखने का। क्या थी वह बात, जानने के लिए बने रहे राधे राधे।